अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम थोड़ी देर आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। प्रभु, आप हमसे बात करिए। आपके वचन सामर्थी है प्रभु। वचन के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करें। बहुत लोग यहाँ पर परेशानी के साथ आए हैं, बंधन में आए हैं, बीमारी में आए हैं। आपके वचन के सामर्थ उनके जीवन में कार्य करें। वचन को सुनते सुनते पवित्र आत्मा के सामर्थ उन पर उतरना है। लोग चंगाई पाना है, छुटकारा होना है। प्रभु के काम एक एक लोगों के जीवन में हो जाए। प्रभु, मुझे छिपाकर अब प्रकट हो जाइए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखे थे छुटकारा के बारे में, हमने कुछ बातों को हमने देखे थे। आज भी उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। छुटकारा होने के लिए, हमारे जीवन में छुटकारा होने के लिए हमको क्या करना है। बहुत लोगों के जीवन में अभी तक पूरा छुटकारा नहीं है। बहुत लोगों के जीवन में अभी भी पूरा छुटकारा नहीं है। आधा अधूरा छुटकारा में बहुत लोग हैं। और जो पहले से छुटकारा हुआ है और फिर से वो बंधन में आए हैं, ऐसे कई परिस्थिति में लोग बैठे हैं कि हम उनके लिए वो वचन को ध्यान से सुने कि हमारे जीवन में प्रभु हमको एक छुटकारा के जीवन रखा है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रखा है। बहुत से आशीष को आगे हम पाने के लिए प्रभु रखा है। हम अभी तक पूर्ण रीति से छुटकारा ना पाने के कारण कि हम अभी भी जितने हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को पाना है, वो अभी तक हमारे जीवन में नहीं मिला है। हमारे परिवार के शांति हो, हमारे फाइनेंस के स्टेटस हो, है ना, कि अपने व्यक्तिगत, है ना, बढ़ोतरी हो, ये सारे बात शुरुआत छुटकारा से होती है ना। क्योंकि हम इस दुनिया में पहले अंधकार में थे, पहले अंधकार में थे। अंधकार में से हम ज्योति में आया है। जब हम पूरा अपने जीवन ज्योति में आएगी, वहां से प्रभु की आशीष हमारे जीवन में होना आना शुरू हो जाएगी। अभी भी हमारे जीवन में कहीं भी अंधकार है, शैतान के लिए जहर है ना। कहीं भी कि हमारे जीवन में कि बंधन है, छुटकारा नहीं है। इस तरह से अगर कहीं हमारे जीवन में है, तो प्रभु के पूरा आशीष हमारे जीवन में नहीं होती है। वो हमारे लिए प्रभु के आशीष के रुकावट बन जाती है। इसलिए कि हम छुटकारा, पूर्ण रीति से छुटकारा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पूर्ण रीति से छुटकारा होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वो लाइट चालू कर देना। ओके, सो ध्यान से सुनिए। आपके जीवन में छुटकारा होने के लिए आपके जीवन प्रभु के लिए पूर्ण रीति से समर्पण होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। कुछ नया लोग भी यहां पर बैठे हैं, अभी अभी जो आ रहे हैं, कुछ दिनों से यहां पर आ रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो है चर्च जो है, आपने इसके पहले कई जगह आप गए होंगे, आपकी परेशानी दूर होने के लिए बहत के पास गए होंगे, मंदिर गए होंगे, कई जगह घूमे होंगे। कहीं भी आपको आराम नहीं मिला, कोई ना कोई आपको बताया होंगे
कि आप इस चर्च में जाओ, आपके जीवन में प्रभु के काम होगा, आपकी परेशानी दूर होगी करके आपको कोई ना कोई किसी ना किसी के द्वारा आप यहाँ पर आए होंगे। आप पहले जह के बारे में आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यीशु मसीह के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि इसके पहले आप जितने भी जह गए हैं वहाँ पर क्या हुआ है कि मतलब बहत के पास गए होंगे, वो आपसे कुछ पैसे लिए होंगे कि हम क्या 1000 दे दो, 2000 दे दो, 500 दे दो, जो भी है कि वो कुछ करेगा आपके लिए, है ना। पैसे लेके कुछ करेंगे आपके जीवन में। अगर काम हो गया तो ठीक है, काम नहीं हुआ तो पैसे गायब। सही है कि नहीं? उनसे जाके वापस पैसा मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो मतलब अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी हमको फीस लेता है, हमको दवाई देता है। अगर वो चंगाई मतलब आपको ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस डॉक्टर के पास जाएंगे, मेरे फीस वापस दीजिए, देंगे? नहीं देंगे। ये इतनी जो जह जो है, आपने आपके पैसे दे रहे हैं, है ना, तो आप मतलब कहीं मंदिर में भी जाओगे, वहां पर पूजा करा मतलब आपके लिए स्पेशल करेंगे तो फ्री में कोई करेगा? नहीं। जो भी मतलब आप जो पैसे देंगे तो उसके माध्यम से आपके जीवन के परेशानी दूर होने के लिए आपको वो कुछ करेंगे। अगर ठीक हो गया तो ठीक है, ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जो जह है, हम इस जह के बारे में आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहां पर हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आमीन, कि आप पैसा दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। ये बिजनेस करने के जह नहीं है। हालेलुया। ये जो जह है कि सच्चा परमेश्वर को जानने की जह है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन को बदलने वाले जह है। आमीन, हालेलुया। आप एक परेशानियों को लेकर यहां पर आए होंगे, लेकिन आपके पूरे जिंदगी की परेशानी दूर हो जाएगी। हालेलुया। आप एक परेशानी को लेकर इस जगह पर आए होंगे, आप एक बहुत बड़ा सच्चाई को यहां से जानेंगे। हालेलुया। यहां पर आते आते आपके जीवन बदल जाएगी। यहां से आते आते आपके जिंदगी के सारे परेशानियां दूर हो जाएगी। आपको यहां पर एक नया जीवन मिलेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम कोई फीस नहीं लेते हैं। आमीन। प्रभु ने बोला है, तुमने फ्री में लिया है, फ्री में बांटो। वचन कहता है, तुमको मुफ्त में मिला है, मुफ्त में इसको क्या करो? बांटो। आमीन। उद्धार मुफ्त में मिला है, मुफ्त में ही उसको क्या करना है? बताना है, बांटना है। ये है बाइबल हमको सिखाती है। हालेलुया। ये जो जह है कि आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड होता है। आप जितने विश्वास करेंगे उतना ही आपके जीवन में काम होगी। आमीन, हालेलुया। मैं उसके ऊपर भी विश्वास करता हूं, इसके ऊपर भी विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के बारे में कोई बोला, मैं इसके ऊपर भी विश्वास कर कर देखता हूं। ऐसा नहीं है। आपके विश्वास यीशु मसीह के ऊपर परिपूर्ण रीति से होना चाहिए। हालेलुया। आप जितने अधिक विश्वास करेंगे, जितना मजबूत विश्वास करेंगे, जितना आपके विश्वास बड़ा होगा, उतना आपके जीवन में काम होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि मतलब दुनिया में बहुत से भगवान हैं, अब बहुत से लोगों को लोग मान रहे हैं, उनमें से यीशु मसीह भी एक है करके हम यहां पर नहीं बता रहे हैं। हम यहां पर ये बता रहे हैं, यीशु मसीह ही परमेश्वर। हालेलुया। वचन में लिखा है, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन। आमीन। यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है आपके जीवन उद्धार होने के लिए।
यीशु मसीह के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है आपके जीवन बदलने के लिए, आपके अनंत जीवन मिलने के लिए। एक और है ही नहीं। अगर आपके विश्वास इस बात के ऊपर अटल है, आपके जीवन में प्रभु के काम होगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये भी करके देखता हूं, ये भी करके देखता हूं करके अगर आप चार तरफ से मतलब आप घूमते फिरते रहेंगे, आपके जीवन में यहां पर कोई काम नहीं होगा। ऐसे बहुत लोग यहां पर आए हैं, कुछ काम भी नहीं हुए हैं, वो तक के चले भी गए हैं। समझ गए आप बातों को आप? मैं नया लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि बहुत से लोग यहां पर आए हैं और मतलब आके कुछ काम भी नहीं हुआ है। यहां पर जितने लोग यहां पर बैठे हैं, सबके जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्मों को किया है। कितने लोगों के जीवन में किया आश्चर्य कर्म? सबके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है। यहां पर कुछ नए लोग भी बैठे हैं, आपके जीवन में भी आश्चर्य कर्म होगी। अगर इन लोगों, जितने लोग हाथ उठाया है, इनके जीवन में अगर आश्चर्य कर्म हुआ है, प्रभु काम किया है, तो आपके जीवन में भी प्रभु काम करेंगे। आमीन, हालेलुया। समस्या बड़ा हो छोटा हो ये मायने नहीं रखता है। आपकी समस्या छोटा हो सकता है, नहीं तो सबसे बड़ा हो सकता है, इस कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु के सामने सामर्थ उत्तर आएगा, छोटा हो बड़ा हो ठीक हो जाएगी। हालेलुया। ये मायने रखता है आपके विश्वास किसके ऊपर टिके हैं। आपके विश्वास केवल परमेश्वर के ऊपर है क्या? कितने विश्वास कर रहे हैं? आपके जीवन को प्रभु के लिए कितना आप समर्पित कर रहे हैं? आप केवल चंगाई के लिए आ रहे हैं कि आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहे हैं? यह बात होती है। हालेलुया। यीशु मसीह कभी, बाइबल में आप देखेंगे, यीशु मसीह कभी भी केवल चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए आने वालों को छुटकारा नहीं देता है। आमीन। छुटकारा होने के बाद, चंगाई मिलने के बाद, परेशानी दूर होने के बाद जो व्यक्ति प्रभु के पीछे पीछे जिंदगी भर जाने के लिए तैयार है, उनके जीवन में प्रभु काम करता है। ये बातों को आप समझना बहुत जरूरी है भैया। इसके पहले कई जगह पर हमने गए हैं, कुछ पैसे लेते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, हम थोड़ा सा ठीक भी होते हैं, फिर जब भी परेशानी आएगी फिर से हम उनके पास जाएंगे, फिर से कुछ पैसा देंगे, फिर से हमारे लिए कुछ करेंगे। ये जह नहीं है। ये जह ऐसा है, अगर आपके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, आपके समस्या को प्रभु दूर कर रहा है, तो आपके जीवन प्रभु के लिए होना है, आपके जिंदगी प्रभु के लिए होना है, आप जीवन भर प्रभु के पीछे आने वाले होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार से प्रभु आपको ज्योति में लाएंगे। प्रभु की उद्देश्य आपके ऊपर यह है कि आपके जीवन में जो शैतान की अंधकार है, उससे प्रभु आपको ज्योति में लाना चाह रहा है। किसी के जीवन में बीमारी की अंधकार, किसी के जीवन में जादू टोना की अंधकार, किसी के जीवन में पाप के बंधन, नशीली चीज, उसकी जो अंधकार, ऐसे कई प्रकार के अंधकार आपके जीवन में, आपके परिवार में हो सकता है। ये सारे अंधकार से प्रभु आपको बचाकर एक रोशनी, एक उजियाला में प्रभु आपको लाना चाह रहा है, क्योंकि फिर से आपके जीवन में वो अंधकार ना चाहे।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बातों को आप सही से समझना बहुत जरूरी है, सही से समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आपने एक परेशानियों को लेकर यहां पर आए हैं, आपको जिंदगी के बारे में कुछ समझ नहीं है, यीशु मसीह के बारे में भी आपको नहीं पता है, बाइबल के बारे में आपको नहीं पता है, आपको समस्या दूर होना है करके आप यहां पर आए हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको किस नजर से देखता है, इस बातों को आप समझ लीजिए। आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर यहां पर आए हैं, तो यीशु मसीह चाहता है आपके जीवन में जितने भी अंधकार है, जितने भी बंधन है, जितने भी शैतान के काम है, सारे अंधकार से, सारे शैतान के कामों से आपको बचाकर आपको ज्योति में लाना चाहता है, ताकि फिर से वो शैतान के काम, वो अंधकार आपके जीवन में वापस न आए। हालेलुया। इसका मतलब आपने एक परेशानी को लेकर एक सॉल्यूशन के लिए यहां पर आया है, लेकिन प्रभु आपके जीवन में टेम्पररी नहीं, परमानेंट सॉल्यूशन देना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा ये बीमारी आपके जीवन में नहीं आए, दोबारा ये बंधन आपके जीवन में नहीं आए, दोबारा ये समस्या आपके जीवन में नहीं आए। इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन देने के लिए प्रभु चाहता है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन में एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, या बार बार ये परेशानी मेरे जीवन में नहीं आना है, बार बार ये शैतान के क्रियाएं मेरे जीवन में नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए आपके जीवन में एक समर्पण होना बहुत जरूरी है। आमीन। शैतान अंधकार को आपके जीवन में कब ला सकता है, शैतान के हक आपके ऊपर कब बनता है? जब शैतान के लिए आपके जीवन में जय हो, शैतान के लिए आपके जीवन में अवसर हो, तब आपके पास वो आएंगे, आपके जीवन में काम करने के लिए कोशिश करेंगे। कब? जब आप मौका देंगे, जब आप जगह देंगे। शैतान के मौका, शैतान के जगह क्या होता है? आप शैतान के बातों के लिए अपने जीवन में जगह देते हैं, पाप के लिए जगह देते हैं, शैतान के स्वभाव के लिए जगह देते हैं, शैतान के बातों के लिए, जो बोल जो है उसके लिए जगह देते हैं, शैतान के विचार के लिए जो जगह देते हैं, शैतान के चाल चलन के लिए जो जगह देते हैं, उसके द्वारा ही वो आपके जीवन में आ सकता है, इसके अलावा नहीं आ सकता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब इस संसार में जी रहे थे, उस समय पर यीशु मसीह ने एक बात को कहा, इस संसार के ईश्वर, संसार के ईश्वर कौन है? संसार की ईश्वर कौन है? बहुत कंफ्यूजन है यार। हालेलुया। संसार के ईश्वर कौन है? शैतान। वचन में लिखा है संसार के ईश्वर शैतान, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। संसार के ईश्वर जो शैतान आ रहा है, उनके लिए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं। प्रभु ने क्या बोला? उनके लिए मेरे जीवन में कुछ भी नहीं, इसलिए वो मेरे पास नहीं आ सकता है, उनके लिए मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। अब बताइए, संसार के ईश्वर शैतान के लिए आपके जीवन में
कुछ काम है, उनका कुछ बात आपके जीवन में है, उनका कुछ स्वभाव आपके जीवन में है, उनका कुछ चाल चलन आपके जीवन में है, उनका कोई चीज आपके जीवन में है। आप सोच लीजिए, गंदी गंदी बातों को आपके मुंह से निकालेंगे, शैतान आकर आपके मुंह में बैठेगा। जीभ में इन्होंने जगह दिया है, आंखों में आपके नजर सही नहीं है, बुरी नजर है, बुरी बातों को देख रहे हैं, जलन से देख रहे हैं। तो वो आंख के द्वारा अंदर आएगा। वचन में लिखा है, किसी व्यक्ति के आंख अगर अंधेरा है, पूरे शरीर अंधेरा हो जाएगी। वचन में लिखा है, सही है। आंख में अगर आप जगह देंगे, पूरे जीवन में वो कब्जा करेगा। विचार में किसी के बारे में अगर बुराई सोच रहे हैं, आपके विचारों में अगर शैतान को आप जगह देंगे, वो आकर आपके विचारों में बैठ जाएगा, गलत गलत विचारें आएगी। आपके कोई भी चाल चलन सही नहीं है, गलत चाल चलन है, वो आपके जीवन में आप मौका दे रहे हैं। शैतान एक बार आपके जीवन में आएंगे, आप बंधन में हैं, आपके जीवन में छुटकारा की आवश्यकता है। बातों को समझ लीजिए। शैतान कहीं ना कहीं आपको बांध लेगा, पाप से बांध लेगा। एक बार वो बांध लिया है तो आपके जीवन में आशीष के रुकावट आ जाएगी। कितने लोग को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। शैतान के लिए अगर आप जगह देंगे, वो आपको बंधन में लाएगा, बांध लेगा। विचार में जगह दे दिया, इस पाप के जो विचार, इसमें बांध लेगा। अगर आप मुंह में जगह दे दिया है, गाली देती है, गंदी शब्द यूज करते हैं, तो उससे बांध लेगा। बार बार वो आपके जीवन से, मुंह से निकलेगी। आपके चाल चलन सही नहीं है। पाप के बंधन से एक बार आपको अगर बांध लिया है, प्रभु आपको आशीष करना चाहता है, लेकिन आपके ये बंधन आशीष के रुकावट बन जाएगी। हालेलुया। इसलिए हम छुटकारा होना है। शैतान के लिए दोबारा अवसर नहीं देना है। हम प्रभु में आगे बढ़ना है। हम प्रभु में जितने आगे बढ़ेंगे, उतना हम प्रभु की आशीष को पाएंगे अपने जीवन में। हालेलुया। हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे प्रभु में भी, और दुनिया के जो फाइनेंस, दुनिया की आशीषों में भी हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हमारे आशीष के रुकावट शैतान लाता है, उसके कारण हम बनते हैं। हमने जगह दिया है, इसलिए शैतान ने आया, इसलिए वो हमें बांधा कि वो रुकावटों को हमारे जीवन में लाया है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है? मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है? मेरे हाथ के प्रयास में आशीष नहीं है। मैं जितना बढ़ना चाहिए उतना क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं? मैं प्रार्थना कर रहा हूं,
आराधना में आ रहा हूं, लेकिन क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है। सोचिए, आप यहां पर आके कई लोगों को 5 साल 10 साल हो गया है, फिर भी आपके जीवन में आशीष क्यों नहीं है। आपके जीवन में आप कितने पवित्रताई में जी रहे हैं। सोचिए, आपके जीवन कितने पवित्रताई है, कितने परमेश्वर के डर और भय से आप जी रहे हैं, कितने आप प्रभु में बढ़े हैं, कितने प्रभु में मजबूत हुए हैं। अब सोचिए, हालेलुया। डिपेंड होता है, आपके जो आशीष आत्मिक जीवन के ऊपर डिपेंड होती है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए और अपने जीवन को समर्पण करिए। आज आपको आपके जीवन को जांचना है, कहां पर मेरे जीवन में गलती हो रही है, मैं कहां पर शैतान को अवसर दे रहा हूं, मैं कहां पर शैतान को मौका दे रहा हूं अपने जीवन में। कौन सी चीज है मेरे जीवन में शैतान के लिए है, कौन सी शब्द में शैतान के लिए दे रहा हूं। शैतान के लिए आपके जीवन में जो भी अवसर, जो भी मौका है ना, उनके लिए जगह कहां से दिया है, आप इसको ढूंढ कर निकालिए और उसको समर्पण करिए। आज प्रभु आज आपके जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को करेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे भजन संगीता 34, भजन संगीता 34:17 पढ़ेंगे। धर्मी दोहाई देते हैं, यहोवा सुनता है, सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। धर्मी यहोवा को क्या करता है, दोहाई देता है, यहोवा सुनता है और क्या करता है, सारे विपत्ति से, सारे परेशानियों से, सारे बंधन से, सारे परेशानियों से उन्हें छुड़ाता है। आमीन। कौन पुकारता है, कौन, धर्मी। हालेलुया। धर्मी पुकारता है, धर्मी होना आवश्यकता है। प्रभु के नजर धर्मी को ऊपर जाती है, प्रभु धर्मी के पुकार को सुनता है। हमारा जीवन प्रभु के सामने सही होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे प्रार्थना सुनी जाना है, हमारे प्रार्थना की उत्तर आना है, हमारे प्रार्थना को सुनकर प्रभु हमारे जीवन में काम करना है, तो हम धर्मी होना है। आमीन। धर्मी होने के लिए क्या करना है, पहाड़ चढ़ना है। हालेलुया। दुनिया यही कर रहे हैं। दुनिया क्या कर रही है, पहाड़ चढ़ रहे हैं, नंगे पैर में, मतलब क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बहुत से त्याग कर रहे हैं, शरीर को कई लोग घायल भी कर रहे हैं। क्यों? धर्मी बनना है, पाप क्षमा होना है, धर्मी बनना है। लेकिन ये सारे चीजों को है ना, लोग जितने मतलब दुख उठा रहे हैं धर्मी बनने के लिए, ये सारे दुख को यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? यस, हालेलुया। सारे दुखों को यीशु मसीह क्रूस पर उठा लिया है, क्रूस पर उठा लिया है। पूरे जगत के लोगों के लिए, उनके पाप के क्षमा के लिए, उन्हें धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह अपने देह में सारे दुख और वेदना को उठा लिया है। आमीन, हालेलुया।
अपने पवित्र लहू को बहाया, अपने प्राण को त्यागा और तीसरे दिन वो जी उठा है। इस बात को विश्वास करने से आप धर्मी बन जाएंगे। हालेलुया। आपके पाप को मानने से, आपके पाप को अंगीकार करने से, यीशु मसीह मेरे लिए मरा है, मेरे लिए दुख उठाया है, पवित्र लहू को बहाकर मरा है और तीसरे दिन जी उठा है। अगर आप इस बात को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के पवित्र लहू मेरे पापों को क्षमा करेगा। अपने पापों को अंगीकार कर कर यीशु मसीह को देखने वालों को यीशु मसीह सारे पापों को क्षमा करके उन्हें धर्मी बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग यहां पर चंगाई होने के लिए आते हैं, छुटकारा होने के लिए आते हैं, लेकिन धर्मी बनने के लिए नहीं आते हैं। धर्मी बनने के लिए नहीं आते हैं। मेरे पाप क्षमा होना है, मेरे जीवन पवित्र होना है, ऐसे सोचते हुए हम नहीं आ रहे हैं। कई बार मेरी परेशानी दूर होना है, मुझे छुटकारा होना है, चंगाई होना है, बस इतना ही हम सोचकर कई बार आते हैं। आपके परेशानी, आपके बंधन और आपके बीमारी, ये सब ठीक होना है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर एक बात परमेश्वर आपसे उम्मीद रख रहे हैं, वो है आप धर्मी बनना है। आमीन। यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा है। क्यों त्यागा है? आप चंगाई पाने के लिए त्यागा है, नहीं तो आप धर्मी बनने के लिए त्यागा है, हैं? धर्मी बनने के लिए, आपके पाप क्षमा होने के लिए। इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर इतनी बड़ी दुख को उठाया, इस दुनिया में एक एक व्यक्ति धर्मी बन जाए। आमीन, हालेलुया। आप धर्मी बनने के लिए कितने ध्यान दे रहे हैं? छुटकारा चंगाई पाने के लिए आप कितना ध्यान दे रहे हैं? सोचिए। छुटकारा चंगाई पाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना उसके लिए सोच रहे हैं, कितना उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, कितना उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो रहे हैं? क्या उससे भी बढ़कर धर्मी बनने के लिए आप प्रयास करते हो? आपके जीवन में प्रभु के काम होना है तो, आपके जीवन में प्रभु की आशीष आना है तो आप धर्मी बनने के प्रयास करिए। हालेलुया। एक बातों को अच्छे से समझ लीजिए, जो व्यक्ति अपने जीवन को सुधारना चाहता है, धर्मी बनना चाहता है, पवित्र में जीना चाहता है, उनके जीवन में हमेशा प्रभु काम करने के लिए तैयार है। आमीन। सिर्फ चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए उनके पीछे आने वालों के ऊपर प्रभु के ध्यान नहीं होता है। समझ रहे मेरे बातों को? केवल चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु के पीछे आने वालों के ऊपर प्रभु की नजर नहीं होती है, प्रभु उनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। प्रभु उनके ऊपर ध्यान देता है जो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, जो धर्मी बनना चाहते हैं,
जो अपने जीवन को पवित्र में रखना चाहते हैं, उनके जीवन में प्रभु के काम होती है। आमीन। प्रभु आप मुझे चंगा करिए, प्रभु आप मुझे छुटकारा दीजिए, मैं आपके पीछे आऊंगा, मैं अपने जीवन को आपके लिए समर्पण करूंगा, आप मुझे चंगा करो प्रभु। ऐसे बोलना है, ऐसे प्रभु से आप बात करना है। प्रभु मैं परेशान में हूं, मैं बंधन में हूं, जादू टोना के बंधन, बीमारी, मैं परेशान में हूं कि लोग बोल रहे हैं अब सच्चा खुदा है, अब सच्चा परमेश्वर है। मैं भी विश्वास करता हूं प्रभु अब सच्चा खुदा है, सच्चा परमेश्वर है। यदि आप सच्चा है तो आप मुझे चंगा करिए, आप मुझे छुटकारा दीजिए। मेरे पूरे जीवन मैं आपके लिए समर्पण कर रहा हूं, मैं जिंदगी भर आपके पीछे, आपके रास्ता में मैं आने के लिए तैयार हूं प्रभु। उनके ऊपर प्रभु के ध्यान जाएगी। हालेलुया। जो अपने जिंदगी को, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पण करने के लिए तैयार है, जो अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं वो पाप को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने गलती को छोड़ने के लिए तैयार है, अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार है, उनके जीवन में प्रभु के सामर्थ्य बहुत ऐसे काम करेगा। इस दुनिया में प्रभु इसलिए नहीं आया है केवल और केवल लोगों के जीवन के परेशानियों को दूर करे, इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आया है परेशानी बस दूर हो जाए। इसलिए प्रभु आया है एक एक व्यक्ति को अनंत जीवन देना है। हालेलुया। परेशानी उसके साथ में फ्री में दिया जाती है। परेशानी दूर होना, चंगाई होना, छुटकारा होना, ये सब जो व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करता है उनको फ्री में मिल जाती है ये। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल को आपको समझना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को सही रीति से समझना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े से पैसा दे दिया, हमारे चंगाई के लिए प्रार्थना हो जाएगी, ये जहर नहीं है। ये यहां पर आपके जीवन प्रभु के लिए समर्पण होना चाहिए। जब यहां पर आएंगे आपके पाप को छोड़ने के लिए अब तैयार रहना है। आमीन। हालेलुया। कल 2 लोग आए थे मुझसे मिलने के लिए, चर्च में प्रार्थना करने के लिए। मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हो? हम दारू बेचते हैं। दारू बेचते हैं, हमारे जीवन में परेशानी है, हमारे लिए प्रार्थना करिए हमारी परेशानी दूर होने के लिए। उनका समझ क्या है, परमेश्वर को क्या समझ रहा है, बाइबल को क्या समझ रहा है, उनके अंदर वो समझ नहीं है। हालेलुया। मैं इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, ये सब बात तो मतलब कल में से बात करने की बात नहीं, मुझे और मतलब बातें आया है कि हमारे चर्च में और भी बहुत से लोग बैठे ऐसे कि हम अपने जीवन को अपने हिसाब से क्या करेंगे, जिएंगे, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में काम करें। बहुत से लोगों को यह सोच है, मैं उस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूं। मैं अपने जीवन को मैं अपने हिसाब से जीऊंगा, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में काम करे। आप मेरे लिए प्रार्थना करो, वो जगह नहीं है ये। मैं नहीं, मुझसे भी बड़े बड़े लोग आकर आपके लिए प्रार्थना करें, आपके जीवन में काम नहीं होगा, क्योंकि काम करने वाले पास्टर नहीं, परमेश्वर। आमीन।
कुछ लोगों को गलत फहमी हो रहे हैं, पास्टर प्रार्थना कर रहे तो पास्टर ही चंगाई दे रहे हैं। गलत फहमी को दूर करिए। कोई मनुष्य आपको चंगा नहीं कर सकते हैं, कोई पास्टर आपको चंगा नहीं कर सकते हैं। कोई भी पास्टर क्यों ना हो, बड़े बड़े पास्टर क्यों ना हो, कोई भी आपको चंगा नहीं कर सकता है। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। आप चंगे हो रहे तो यीशु मसीह के नाम से हो रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य से हो रहे हैं। यीशु मसीह आपके जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह आपके हृदय को देखेंगे, यीशु मसीह आपके समर्पण को देखेंगे। उनको सही लगता है तब आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आप कौन है मैं नहीं जानता। 6 दिन, बाकी 6 दिन आप घर में क्या कर रहे हैं मैं नहीं जानता। कौन सी पाप आप कर रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। आपके जीवन प्रभु के लिए कितनी समर्पित है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ आपके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। प्रभु से सुनेंगे, आप उसके योग्य बनेंगे तब उसको पाएंगे। आमीन। योग्य बनेंगे तो हम पाप करके हम अपने हिसाब से जीवन, हमारे जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं है। अगर प्रभु आपको चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, आपके परेशानियों को दूर करे, कोई गारंटी नहीं है आप प्रभु के पीछे आएंगे, आपके जीवन को पवित्र करेंगे, पाप को छोड़ देंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो प्रभु आपके जीवन में कैसे काम करेंगे? हालेलुया। बातों को समझ लीजिए। आपके जीवन प्रभु के लिए समर्पण होना है। आप अपने जीवन के ऊपर, आप अपने जीवन को देखना है, क्या मेरे जीवन में कोई गलत है, कुछ गलती में कर रहा हूं, कोई पाप में कर रहा हूं जो प्रभु को पसंद नहीं है, ऐसे कुछ काम कर रहा हूं तो शैतान के लिए वो अवसर बन रहा है। ऐसे कोई शब्द यूज कर रहा हूं कि मतलब शैतान को मौका मिल रहा है मेरे जीवन में आने के लिए। आपको हमेशा आपके जीवन के ऊपर इस तरह से ख्याल रखना है। हालेलुया। ख्याल रखना है। बाकी जितने भी जगह पर जाते हो आप, इस दुनिया में बहुत से जगह है, परेशानियां दूर होने के लिए लोग जाते हैं, कहीं भी नहीं बोलेंगे आप पवित्र हो जाओ, बोलते हैं। सब जगह देखेंगे पैकेट में कितने पैसे रखा है, क्या देखेंगे? पैकेट में कितने पैसे रखे हैं। पैकेट में पैसा नहीं है, दूर लाइन में खड़े हो जाओ। पैसे हैं, आगे लाइन में खड़े हो जाओ। मैं जो हो रहा है दुनिया में वही बोल रहा हूं। हालेलुया। हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। और आपके पवित्र जीवन के बारे में कोई नहीं बोलेंगे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो। इस दुनिया में आने वाले और रहने वाले कोई बोल सकता है क्या कि मैं पवित्र हूं? बोल सकता है? अभी तक परेशानी दूर होने के लिए आप कितने जगह पर गया, कितने व्यक्ति के पास गया, वो बोल सकता है? जितने लोगों को आपने माना, क्या वो बोल सकता है मैं पवित्र हूं? इसलिए आपको पवित्र बनने के लिए वो लोग नहीं बोला है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है तुम पवित्र बनो। इसलिए पवित्र बनो, चंगाई होने के लिए नहीं, छुटकारा होने के लिए नहीं, अनंत जीवन मिलने के लिए।
जब आप परेशानियों को लेकर, बीमारियों को लेकर परमेश्वर के पास आते हो, प्रभु आपकी परेशानी, आपके जो बीमारी, आपके जो बंधन दूर होने के लिए नहीं देखता है। प्रभु ये देखता है, ये व्यक्ति अनंत जीवन में आना है। इसलिए प्रभु बोलता है तुम पवित्र हो जाओ। इसलिए बोलता है तुम अपने जीवन को समर्पण करो, मेरे पीछे आने के लिए तुम मतलब निर्णय ले लो, मैं तुम्हें चंगाई देता हूं। हालेलुया। प्रभु का ये उद्देश्य नहीं है तुम चंगाई पाकर, छुटकारा पाकर, परेशानी दूर होकर इस दुनिया में अपने हिसाब से मतलब पाप में जीवो। ये प्रभु की उद्देश्य नहीं है। प्रभु की उद्देश्य ये है तुम चंगाई होकर, छुटकारा होकर, तुम पवित्र बनकर मर के अनंत जीवन में प्रवेश करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु एक दूर के नजर में आपको देखता है, इनके जीवन पवित्र हो जाए, ये धर्मी बन जाए। हालेलुया, ये धर्मी बन जाए। परेशानी अगर नहीं होती, बीमार नहीं होती, क्या हम प्रभु के पास आएंगे? कितने लोग आएंगे? मेरे जीवन में परेशानी नहीं होती है। अगर आपके जीवन में कोई ना कोई परेशानी हुई इसलिए आए? बिना परेशानी के, बिना मतलब से कोई आए? हालेलुया। प्रभु को भी मालूम है ये बात। आमीन। यही मौका है इन्हें पकड़ने के लिए। आमीन। यही मौका है। अगर मैं इनके जीवन में काम करूंगा, ये मुझे धोखा दे देगा। देते को नहीं देते हैं? देते हैं। आप परेशानियों को दूर करने के लिए प्रभु के पास आते हो, प्रभु आपको पकड़ने के लिए चाहता है। आमीन। आपकी पकड़कर जेल में डालने के लिए नहीं, परेशानी में डालने के लिए नहीं, अनंत जीवन में डालने के लिए। हालेलुया। हम नहीं जानते यहां पर जितने लोग आए हैं कि कोई भी मतलब अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए यहां पर आए, जो शुरुआत में जब आए थे, मुझे अनंत जीवन में जाना है करके आए हैं। परेशानी दूर होना है करके तो आए ना। हालेलुया। लेकिन अब जो बेटे हैं, किसके लिए बेटे हैं? अनंत जीवन के लिए बेटे हैं। हालेलुया। ये बदलाव किसने दिया है? परमेश्वर ने हमें दिया है। पहले नहीं जानते थे, पहले नहीं जानते थे भैया अनंत जीवन है नहीं क्या है, हमें उसकी मतलब ही नहीं मालूम। हमको सिर्फ परेशानी से मतलब थे, वो दूर हो जाएं बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बोलता है परेशानी तो कुछ भी नहीं है, वो तो ऐसे दूर हो जाएगी। अनंत जीवन मिलना बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। उसके लिए आप बनना है, उसके लिए आप बनना है। उसके लिए टाइम लगता है, आप बनने में टाइम लगता है, आपको वचन को समझने में टाइम लगता है, आपको परमेश्वर को जानने में टाइम लगता है ना। बहुत लोग परेशानी दूर हो गया है, प्रभु उनको बनाने के लिए मौका ही नहीं दिया है। जैसे परेशानी दूर हो गया है, वो गायब हो गया है। उनको अनंत जीवन से मतलब नहीं, सिर्फ दुनिया से मतलब है। दुनिया से मतलब है। जो गायब है वो आएंगे, फिर से आएंगे, फिर से आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, आएंगे। हालेलुया। फिर परेशानी होंगी, चारों तरफ से घूम फिर के आएंगे, प्रभु नहीं छोड़ेगा। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ पर आकर कोई भी प्रभु दुनिया में नहीं जाना है, सब मतलब अनंत जीवन पाना है प्रभु। कोई बहकाव में नहीं जाना है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग
कलीसिया के बाहर है, लाखों लोग कलीसिया के बाहर है। कुछ ही लोगों को मौका मिला है कलीसिया के अंदर आकर प्रभु को जानने के लिए। कुछ ही लोगों को मौका मिला है, उस मौका को भी कुछ लोग गवा कर बैठे हैं, उस मौका को गवा के बैठे हैं। हालेलुया। प्रभु फिर से उस झुंड में लाएंगे। यीशु मसीह भी वही कहता है ना कि मेरा और भी कुछ बेड़े हैं, इस झुंड में लाना चाहता हूं। आमीन। कुछ बेड़े हैं, वो गायब हो गया है, प्रभु से क्या करता है? ढूंढता है ना। एक बेड़ जब मतलब गायब हो गया है, 99 को छोड़कर प्रभु ने क्या किया है? एक को ढूंढ कर निकला है। हमारे परमेश्वर ऐसा है, एक को भी नहीं छोड़ता है। 99 है या एक जाने दो करके ही छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उन एक को भी ढूंढ कर उस झुंड में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी प्रार्थना करना है, प्रभु इस कलीसिया में आकर विरोध के कारण नहीं तो किसी और कारण से पीछे जाने वाले सब अंदर आना है। प्रभु कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं? हालेलुया। और आपको प्रार्थना करना है। आमीन। हम अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करना बहुत जरूरी है, धर्मी बनना जरूरी है। हालेलुया। उसी में 6वां वचन को पढ़ेंगे। दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको सारे कष्ट से उन्हें छुड़ा लिया। हालेलुया। ये दीन जन ने उन्हें क्या किया है? पुकारा है। यहोवा ने सारे कष्ट से उन्हें छुड़ा लिया है। आमीन। दीन लोगों को सुनता है वो। किसको सुनता है? दीन को सुनता है। जब भी हम प्रभु के सामने जाएंगे, हमारे परेशानियों को लेकर जाएंगे, पहले धर्मी बनकर जाना है, उसके बाद अब दीन बनकर जाना है। आमीन। दीन बनकर, नम्र बनकर अब प्रभु के पास जाना है। दीन लोगों को, नम्र लोगों को वो सुनता है। उनके नजर उनके ऊपर आती है, वो अपने आप को दीन करता है, नम्र करता है, उनके नजर उनके ऊपर आती है। आमीन। हमारे पास बहुत से चीज हो सकता है, उसके कारण हमारे अंदर कुछ घमंड भी हो सकती है। हालेलुया। मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, लेकिन परमेश्वर के सामने ये सब नहीं चलता है। चलता है? नहीं चलता है। हालेलुया। एक अमीर व्यक्ति हो, एक गरीब व्यक्ति हो, दोनों प्रभु के पास आएंगे। प्रभु को दोनों बराबर है। दोनों को प्रभु कैसे देखेंगे? दोनों इंसान हैं। दोनों इंसान हैं कि उनके सामने ना गरीब ना अमीर चलेगा? नहीं चलता है। हालेलुया। कि हम अपने कुछ भी बातों में घमंड के साथ प्रभु के सामने नहीं जा सकते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, ऐसा व्यक्ति हूं, है ना। कि 2 लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करने के लिए गया। एक ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं। कैसा व्यक्ति? ये जो चुंगी लेने वाला जैसे नहीं हूं मैं उससे बहुत कई गुना बड़ा व्यक्ति हूं। प्रभु बहुत प्रार्थना करने वाला हूं, मैं बराबर उपवास भी करता हूं, दशवांश बराबर देता हूं, मैं बहुत बोला उन्होंने। प्रभु ने उनके प्रार्थना को अनसुनी किया है। ये किसी काम का नहीं, प्रार्थना नहीं सुनी गई। लेकिन एक और व्यक्ति आकर क्या बोला? दीन और नम्र बना कि नहीं बना है? अपने सिर को ऊपर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं, और अपनी छाती में पीट कर क्या बोला? मैं पापी हूं प्रभु, मुझ पर दया करो, अनुग्रह करो। प्रभु की नजर किसके ऊपर गया? उन्हीं के ऊपर गया
जिसने दीन और नम्र बनकर प्रभु के सामने खड़ा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब भी प्रभु के सामने जाएंगे हम दीन बनकर जाना है, नम्र बनकर जाना है। हमारे प्रार्थना के शब्द में दीन होना है, नम्र होना है। कहीं भी घमंड के बात प्रभु के सामने हम नहीं बोलना है। बाइबल में लिखा है हम मिट्टी है। हम कौन है? मिट्टी। हम मिट्टी से बने हुए लोग हैं। प्रभु ने इस श्वास को रोक देगा, हम मिट्टी से मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारा कुछ भी नहीं दिखेगी कुछ अत्ता पत्ता नहीं रहेगी हमारा, मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगे। क्या हम बोल सकते हैं प्रभु के सामने? कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। प्रभु के सामने हमारे शब्दें, हमारा जो उठना बैठना बोलना देखना, प्रभु के सामने सब कुछ दीन और नम्र बनना आवश्यकता है। हालेलुया। आप प्रभु के सामने कैसे हैं करके सोचिए। प्रभु के चरणों में कैसे बैठते हैं, प्रभु से किन शब्दों में बात करते हैं। क्या दीन नम्र शब्द में बात करते हैं? आपकी प्रार्थना में दीन और नम्र दिखाई देती है? बार बार अपने आप को प्रभु के सामने झुकाते हैं। प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मिट्टी हूं। अपने आप को जितना प्रभु के सामने आप दीन और नम्र बनाएंगे, उतना आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उतना प्रभु के काम आपके जीवन में होगी, उतने छुटकारा आपके जीवन में होगी। हालेलुया। दो अंधे लोग प्रभु को पुकार रहे थे। पुकारे, हे दाऊद के संतान हम पर दया करो, अनुग्रह करो। लोग उन्हें क्या किया है? डांटे, चुप रहो करके। फिर भी वो चिल्ला रहे थे। प्रभु मौका को गंवाना नहीं चाह रहे थे। थोड़ा और दूर चले गया, हमारी आवाज उनके कान तक नहीं पहुंचेगा। और चिल्ला रहे हैं, प्रभु दया करो। आप यहां से चले गए तो और कौन हमें देखेगा? दोबारा कब मुलाकात होगी पता नहीं, यही मेरे मौका है। क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, प्रभु दया करो। प्रभु ने वहां पर रुका, आमीन, और उनके पास लौटाया। मैं तुम्हारे लिए क्या करना है? प्रभु हम पैदाइश से अंधा है, हमें चंगा करो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। उन लोग चंगे हो गया है। विश्वास के अनुसार आप जैसे विश्वास करेंगे वैसे काम होगी। हालेलुया। प्रभु के सामर्थ्य बहुत ही बड़ा है, आप उसके कल्पना नहीं कर पाएंगे। एक शब्द में सूरज को बनाया। सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी कितना बड़ा है? हमारी कल्पना से बाहर है। वो कितना बड़ा? बहुत बड़ा है। इससे भी बड़ा क्या है? सूरज है। लेकिन यहां से दिखता छोटा, लेकिन सूरज पृथ्वी से बड़ा है। ये सारे बातों को प्रभु ने कैसे बनाया है? एक शब्द में। तो उनके सामर्थ्य को आप कल्पना कर पाएंगे? वो हमारे दिमाग से, कल्पना से कई गुना बाहर है। हमें समझ में नहीं आता उनकी सामर्थ्य कितना है। हालेलुया। वो सामर्थ्य है। हालेलुया। वो सामर्थ्य हमारे जीवन में काम करेगा। वो सामर्थ्य हमारे जीवन में ऐसे काम करेगा, जितने विश्वास आप करेंगे, जैसे विश्वास करेंगे। आमीन। वचन में लिखा है, विश्वास के साथ प्रार्थना में जो कुछ भी मांगेंगे वो तुम्हारे लिए
हो जाएगा। ये हमारा हिंदी तमिल ये सारे ट्रांसलेट में दिया गया है। ओरिजिनल जो बाइबल जो है, ओरिजिनल बाइबल जो ग्रीक भाषा में लिखा है, लतीन भाषा में लिखा है, उस भाषा में ये लिखा है, अगर विश्वास के साथ आप जो कुछ मांग रहे हैं प्रभु से, अगर इस दुनिया में है ही नहीं, जो चीज आप मांग रहे हैं वो है ही नहीं, फिर भी प्रभु क्रिएट करके दे देगा। आप समझ पा रहे हैं इस बातों को? एक चीज को मांग रहे हैं, वो है ही नहीं, बना कर दे देगा, क्योंकि वो क्रिएटिव परमेश्वर है, वो सृजनहार है। आमीन। आपके विश्वास को कितनी पावर है? बहुत है। सामर्थ्य तो रखा है, बहुत बड़ा सामर्थ्य है। विश्वास कितना है उतना कीजिएगी। पावर मतलब बहुत रखा है। वो समुद्र जैसे हैं। पावर कैसे है? समुद्र जैसे समझ लेना, ठीक है? उसमें से आपको निकलना है। सामर्थ्य, लोटा जो है, एक लोटा जो है बर्तन, समुद्र से क्या कर रहे हैं? पानी निकाल रहे हैं। आपके लोटा कितना बड़ा है उतने पानी आएगी। समझ गया बात होगा आप? आपकी विश्वास लोटा के बराबर है। वो कितना बड़ा है वो उतना आप निकाल पाएंगे। कितना भी निकालते रहो वो कभी कम होगा नहीं होगा। विश्वास छोटा है तो कम, विश्वास बड़ा तो बहुत बड़ा काम होगी। आपकी विश्वास के अनुसार काम होगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को कम नहीं समझना है, उनकी सामर्थ्यों को भी कम नहीं समझना है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं हो रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, वो तो बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। उनके सामर्थ्य को आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा तो मेरे जीवन में कोई गलती है। मैंने शैतान को मौका देकर रखा हूँ। मैंने अभी तक मेरे जीवन को प्रभु के लिए जैसे समर्पण करना है वैसे नहीं किया हूँ। मेरे गलती को मैं एहसास कर कर अगर मैं उसे सुधारता हूँ, प्रभु के काम मेरे जीवन में होता है। हालेलुया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि आपको चंगा करने वाले यीशु मसीह है, कोई भी मनुष्य नहीं है। यहाँ प्रार्थना करने वाले कोई नहीं है। आपको चंगा करने वाले, आपकी परेशानियों को दूर करने वाले कौन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर है। आप उनको पुकारिए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखिए, यीशु मसीह को पुकारिए। यीशु मसीह के लिए आपके जीवन समर्पित होना है। हालेलुया। हम सिर्फ आपको मार्ग दिखाने वाले हैं। क्या है मार्ग? देखो वही है, उनके पास जाएंगे, उनके सामर्थ्य, उनका अब कैसे पाना है करके बताने वाले हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते हम। हालेलुया। पूरा काम आपका है और परमेश्वर का है। सिर्फ बताने वाला काम बस हमारा है। समझ गया है? कि आप ये नहीं सोचना है कि पास्टर सही से मेरे लिए प्रार्थना नहीं किया है इसलिए मैं अच्छे से ठीक नहीं हुआ हूं। कितने लोग सोच रहे हैं ऐसा? हैं? इन्होंने अच्छे से प्रार्थना नहीं किया भैया इसलिए मैं ठीक नहीं हुआ हूं, ऐसे कोई सोच रहे हैं? अगर आप सोचेंगे हमको कोई कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है? नुकसान तो आपका है। मैं इसलिए बार बार समझा रहा हूं कि आपके जीवन में काम होना है, आप और परमेश्वर के बीच की बात है ये। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद पर्दा फट गया है। हालेलुया। पर्दा फट गया है। पुराना नियम में परमेश्वर को लोगों के बीच में पर्दा था। याजक खड़े होकर आपकी बातों को परमेश्वर के पास लेकर जाता था। यीशु मसीह क्रूस पर मरने के बाद पर्दा फट गया है, बीच में कोई नहीं। आमीन। आपके यीशु मसीह के बीच में रिश्ता फिर से जुड़ गया है। आप पुकारे हैं, वो सुन रहा है। आमीन।
आपके पुकार को सुनकर वो आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। पुराना नियम ऐसा नहीं है, याजक चाहिए, नहीं तो कोई भविष्यवक्ता चाहिए। लोग किसके पास जाते हैं? कुछ आश्चर्य कर्म होना तो भविष्यवक्ता के पास जाते हैं। प्रभु क्या बोल रहा है बताइए। वो जैसे बताए वैसा करना पड़ता है। हालेलुया। नया नियम ऐसा नहीं है। नया नियम आप पुकारेंगे वो आपको सुनकर उत्तर देगा। आप पुकारेंगे वो आपसे सीधा बात करेगा। आमीन। इसलिए तो इतनी बड़ी कुर्बान उन्होंने दिया है। इसलिए यीशु मसीह इतनी बड़ी कुर्बान दिया है, अपने लहू को बहाकर मरा है। इसलिए यहां पर एक एक व्यक्ति के साथ यीशु मसीह के व्यक्तिगत संबंध बन जाए। ताली बजाइए, प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। आपके साथ एक रिश्ता को बनाने के लिए अपने प्राण को त्यागा है। आमीन, हालेलुया। पुराना नियम ऐसा नहीं है। पुराना नियम में नबी रहते थे, मूसा रहते थे, है ना, कोई भविष्यवक्ता रहते थे, लोग परेशान होकर उनके पास जाते थे। नया नियम ऐसा नहीं है। एक एक व्यक्ति, एक एक विश्वासी यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध बना सकते हैं, उनकी आवाज को सुन सकता है। आमीन, हालेलुया। आदम ने जो खोया वही फिर से प्रभु ने लाया है। इसलिए इतनी बड़ी कुर्बान यीशु मसीह ने दिया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपके जीवन कितना समर्पित है, आप कितने विश्वास कर रहे हैं, उतना आपके जीवन में वो काम करेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रार्थना करने के पहले आप ये समझना है, सबसे पहले आपके जीवन को प्रभु के लिए समर्पण करें। प्रभु आप मुझे चंगाई दे दो, आप मुझे छुटकारा दे दो, आप मेरे परेशानियों को दूर करिए। मेरे जीवन आपके लिए है प्रभु, मैं पूरा पूरा आपके लिए जीऊंगा, अपने पूरे जिंदगी में आपके लिए जीऊंगा। अगर आप बोलते बोलते आपके जीवन में कोई भी मतलब आपके गलती आपको समझ में आ रहे हैं कि मैं कहीं भी शैतान के लिए जगह दिया है, मेरे विचार में, मेरे आंखों में, मेरे जीभ में, मेरे चाल चलन में, मेरे हृदय में, कहीं भी मेरे स्वभाव में, कहीं भी मैं शैतान को अगर मौका दिया है करके आपको समझ में आया, उसे समर्पण करिए। प्रभु मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा, प्रभु मैं अपने मुंह से गाली नहीं बकूंगा, प्रभु मेरे विचार से बुरी विचार को आने नहीं दूंगा, प्रभु मेरे चाल चलन को सही करूंगा, मैं आपके वचन के हिसाब से मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा। अपने जीवन को समर्पण करिए, उसके बाद देखिए प्रभु के सामर्थ्य इसी आराधना में, इसी प्रार्थना में आपके ऊपर कितने ज्यादा उतरती है। अगर आपके समर्पण सही होता है, प्रभु भेदभाव नहीं करता है, आपके सामर्थ्य को उतरता है। हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू फादर जीसस, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे।